अरे अपन व्रती बन सकते हैं, बनो, क्या है, कोई बड़ी बात नहीं है। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परमाणु व्रत, आप एक लिमिट बना लो ना इनकी सबकी। संकल्पी हिंसा का त्याग कर लेना, ये अहिंसाणु व्रत है। ऐसा झूठ नहीं बोलना जिसकी किसी की जान जाए, जेल जाना पड़े। ऐसे चोरी नहीं करना जिससे तुम्हें जेल जाना पड़े। ये आपका 3 व्रत तो यही हो गया। पर स्त्री का सेवन नहीं करेंगे, स्वस्त्री में ही संतोष धारण करेंगे, ये चौथा अणु व्रत हो गया। आप परिग्रह आपके पास जो है उसको कम करो या उसी का प्रमाण कर लो कि इससे ज्यादा हम नहीं करेंगे। ये 5 अणु व्रत हो गए। देखो कितनी अच्छी तो बात है। लिमिट बना लो कि हम 1 अरब रखेंगे, 2 अरब रखेंगे, 10 अरब रखेंगे, लिमिट तो बनाओ कम से कम। पर आप लिमिट ही नहीं बना रहे, अवृत्ति में रह रहे हो आप। एक शेर व्रती बन सकता है, क्या है, एक ज्ञानियों सुनो तो, एक शेर श्रावक बन सकता है। एक श्रावक नहीं बन पा रहा, मनुष्य श्रावक नहीं बन पा रहा, जैन श्रावक नहीं बन पा रहा है। विचार करो कैसी बुद्धि खराब हो गई है। क्या, कैसा तुम्हारा मोह ने तुम्हें मोहित कर रखा है। ये है मिथ्यात, अवृत्ति और कसाय। छोड़ो ना कसाय को, पर नहीं, कैसे छोड़ दें, मरते मर जाएंगे पर कसाय नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना। और इन कसायों के कारण आत्मा में परिस्पंदन, योगों में परिस्पंदन होता है, ये आश्रव का कारण है। क्या है, यही सब आश्रव का कारण है। जीव अगर जैसे ही व्रती बनता है और चीज़ों को धारण करता है तो फिर उसके कार्यों में थोड़ा अंतर आने लगता है, या मिथ्यात जैसे ही निकलता है वैसी उसकी धारणा सही बनती है कि मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानूं। किसको मानूं? संसार शरीर भोग से आसक्ति हटाऊं, ठीक है ना। संसार शरीर भोग से आसक्ति हटाऊं। जैसे तोता होता है ना, ऐसे सम्यक दृष्टि होता है, खाने भी मिले, सोने का पिंजरा भी हो, सब चीज़ खीर पूड़ी मिलती रहे उसको, खूब उसको मिर्ची मिलती रहे, जो उसकी पसंद की वस्तु है, फिर भी वो सोचता है कब दरवाजा खोले और कब बाहर निकलो। ऐसे ही जलते भिन्न कमल है। कैसा है, यानी कीचड़ में रहने वाला। पंकज कहा गया, पंकज, क्या कहा गया उसको? पंकज, यानी पंख यानी होता है कीचड़ में जन्म लेने वाला कमल, इसलिए उसको ऐसा कहा गया कि कीचड़ में जरूर जन्म लेता है, ठीक है ना, पर कीचड़ से लिप्त नहीं होता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव श्रावक भी अवस्था में रहे, अगर श्रावक अवस्था अवृत्ति अवस्था में रहता है तो आसक्ति को हटा के रहता है। संसार शरीर भोग से निर्विण्णा, विरक्त होता है। कैसा होता है? आसक्ति पूर्वक भोग नहीं भोगते, ठीक है ना। और ऐसे जीव आश्रव का निरोध करते हैं। ये आश्रव भावना चल रही है, आश्रव अनपेक्षा चल रही है कि अपन ने कितना पाप का आश्रव किया है। विचार करो ना, निरंतर बैठे हैं मिथ्यात के उदय से, देखना बैठे बैठे एक दूसरे की बुराई कर रहे हैं, इसकी दुकान ऐसी चलती, अरे उसके पुण्य से चलती, तुम्हारे पुण्य से थोड़ी चलती, और तुम क्यों संकलेश कर रहे हो? तुम भी पुण्य बढ़ाओ ना, अपना णमोकार मंत्र फिरो, पाठ करो, जाप करो, वहीं बैठ के कर सकते हो। ऐसी कोई विकल्प नहीं है कि दुकान पे बैठ के णमोकार मंत्र नहीं पढ़ सकते हो। काम भी करते रहो, अपने णमोकार मंत्र पढ़ते करो, दोनों काम है। आश्रव शुभ होगा, पापानुबंधी पुण्य, पाप करते करते भी पुण्य कमा रहे हो तुम। क्या पहले माताएं ऐसे ही करती थी, खाना बनाती थी, पानी भरती थी, आटा पीसती थी, यानी वो चक्की चलाती थी, उस समय सब भजन गाती जाती थी, पाठ करती जाती थी, भक्तांबर आदि पढ़ती जाती थी, बहुत चीजें। स्नान करते करते भी लोग अच्छी अच्छी स्तुतियां विनतियां पढ़ते थे, कई लोग द्रव्य धोते धोते भी पढ़ते हैं, है ना। बहुत सारी चीजें करते करते ऐसे काम करते थे। इससे होता था, भले ये तो ठीक है, पाप के कार्य करते करते भी पुण्य का आश्रय कर रहे हैं, समझने वाले देखो ना। और अपन क्या कर रहे हैं?
बैठे हैं दुकान पर फ्री टाइम में, दूसरे के लिए बुरा सोच रहे हैं कि कैसा आदमी आ गया, बगल में दुकान खोल ली। अरे और तो ठीक है, अपने भाई के बारे में बुरा सोचने लगते हैं कि बताओ हमारा भाई है ना, बस यही दुकान खोलना चाहता, हमसे कंपटीशन करना चाहता है, ऐसी ऐसी भावनाएं करते हैं। अरे सीख आए तो देखो, एक और चीज़ आज तो बहुत अच्छा हो गया, अगर मार्केट एक एक चीज़ का रहेगा तो और ज़्यादा उपलब्धियाँ होती, दुकानदार हब बन जाता, वो हब बोलते उसको, लोग और ज़्यादा आने लगते हैं। अगर आपका भाई अगर खोल लेता है तो वो अपने भाग का खाएगा, क्यों अपने भाग का खाते हो, क्यों आश्रव खराब कर रहे हो, माने आपने दिमाग खराब किया, चिंतन खराब किया तो आश्रव भी खराब होगा। भाई के बारे में भी अच्छा सोचो, है ना, और भी सारे जीवों के प्रति अच्छा सोचो। ऐसा नहीं कि भाई की बात करते हैं, यहाँ वात्सल्य रखना चाहिए, धर्मात्माओं से प्रीति होना चाहिए। तो धर्मात्माओं से प्रीति भी घट गई है तो आश्रव कैसा होगा, कैसा होगा? पद क्या मिल जाए, प्रतिष्ठा क्या मिल जाए, फिर तो भैया बिना निमंत्रण के आते नहीं है कि नहीं? ये खाए जाती जी। इसलिए भैया भगवान के पास कम से कम ऐसी बातें लेके नहीं आओ। तो यहाँ पर आचार्य महाराज समझा रहे हैं कि ये आपको क्या है, आश्रव अगर अच्छा होगा तो आपका पुण्य मिलेगा, आश्रव खराब होगा तो पाप मिलेगा, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने भी लिखा है, एक शब्द में बोला है रेणसार जी में कि पुण्य का फल स्वर्ग है, पाप का फल नरक है, ठीक है ना। अब पुण्य पाप का फल आपको बता दिया, जम रुज्जई तम कुज्जा, जो तुम्हें अच्छा लगे सो करो, क्या कर सकते, समझाया जा सकता है। अपने उपादान को संभालो। देखो तो हम आपसे यही बोल रहे, कितनी अच्छी पर्याय, मनुष्य पर्याय में निर्गंत बनोगे, पाप आश्रव कम बंद, एक तो पुण्याश्रव शुरू, कम से कम अशुभ को तो छोड़ दो। क्या छोड़ो? अशुभ को तो छोड़ दो, व्रती बनो, व्रती, मिथ्यात्व का त्याग करके सम्यक्त को प्राप्त करो। एक व्रती बनो, कसाय का भी त्याग कर दो, योगों को शुभ बनाओ। क्या बनाओ? अरे जो बिगड़ता हो, दुनिया बिगड़ती हो, बिगड़ने दो, जैसा खा पी रही पहनने दो, अपन जो आगम में बता रहा है वैसा करो, ठीक है ना। ऐसा करोगे तो आपका आश्रव शुभ होगा। क्या है? लेटे लेटे भी, जब तुम बीमार हो तब की बात बता रहे हैं, आराम से भगवान का ध्यान करो, जाप करो, कोई विकल्प नहीं। हो सकता है कभी कभी मंदिर के दर्शन नहीं हो पाते, है ना, प्रमाद नहीं करना, साक्षात में बहुत विशुद्धि मिलती है। जैसे आप अभी सामने जो प्रवचन सुन रहे हो और लोग टीवी पे सुनेंगे, जो विशुद्धि यहाँ बनेगी, मोनू भैया तुम्हें बोल रहे थे, वो विशुद्धि तुम्हें अलग जगह नहीं मिल पाएगी। वर्गणाओं का अंतर होता है, अंतर होता है। यहाँ वैराग्य के भाव बनते हैं आपके, क्या है, सामने बैठने से भाव बनते हैं। ऐसी जब गुरु के सामने बैठने से भाव बनते हैं तो देव के साथ बैठने से कैसे नहीं भाव बनेंगे? सामने अंतर आता है, अंतर। इसीलिए भगवान की उन वर्गणाओं को, पवित्र वर्गणाओं को ग्रहण करने की क्षमता बनाओ ना। बताओ, ये माइक सुन लेता है और रिकॉर्ड करने वाला, देखो वो रिकॉर्ड भी हो रहा है, रिकॉर्ड भी कर लेगा, सुना भी देगा, पर वो परिणमन करने की योग्यता नहीं रखता है, पर वो ग्रहण तो कर ही लेता है। तुम तो ग्रहण करने के बाद परिणमन भी कर सकते हो, और परिणमन करने के बाद पापों का आश्रय रोक सकते हो। ये अपने अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये पुद्गल में क्षमता नहीं है, जीव में क्षमता है। तो इसलिए अपने पापों का आश्रय को रोकने का प्रयास करो, तब हमारी मुक्ति संभव है। अन्यथा अपन ऐसे आश्रय करते रहेंगे तो निरंतर संसार अपना चलता ही रहेगा। आश्रय के निरोध से ही संवर होता है, निर्जरा होती है, उसी जीव को मोक्ष मिलता है। अपन मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने आश्रय को अच्छा करें। और मिथ्यात्व कैसा होता है, कितने प्रकार का होता है, ये अपन कल देखेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अनात्माओं, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी आपके लिए एक बहुत अच्छा चिंतन दे रहे हैं कि चिंताओं को छोड़कर जीव अगर चिंतन करेगा
तो आश्रव बुरी की जगह अच्छा होगा, खोटा चिंतन की जगह अच्छा चिंतन सम्यक चिंतन होगा। अनंत काल निकल चुके हैं, हमारा आश्रव जारी है, और जब आश्रव जारी है तो हमारा बंध भी जारी है, क्योंकि आश्रव के बाद बंध होता है, ठीक है ना। और जैसा आश्रव होता है वैसे ही बंध होता है, ये भी अच्छे से ध्यान रखना। ऐसा नहीं मानना कि आश्रव हम खराब करें और बंध अच्छा हो, या आश्रव हम अच्छा करें बंध हमारा, ऐसा नहीं हो सकता। जैसा बीज बोया जाता है वैसे ही उत्पन्न होता है, जैसा माल डालोगे वैसे फैक्ट्री में उत्पादन होता है। तो इसीलिए आचार्य महाराज यहाँ पर आपको 47वें नंबर की गाथा में आपको समझा रहे थे कि कर्म आश्रव के 5 कारण हैं, 4 भी हैं, कुंद कुंद स्वामी ने 4 बताए और उमा स्वामी जी ने 5 कारण बताए। उन्होंने 8वें अध्याय का पहला सूत्र बंध के 5 कारण है, मिथ्या, आवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, बंध, हेत्वा, ये बताया। और आचार्य महाराज कह रहे हैं मिथ्या, आवृत्ति, कषाय और योग, ये 4 ही लिए। और इन कारणों से जीव का बंध चल रहा है। एक बहुत अच्छे से समझ लेना आप, आज आप विशेष प्रवचन सुनना चाह रहे थे ना, तो आप समझो। सबसे पहले हमारा ज्ञान मिथ्या होता है तो वो हमें असंयम में रखता है। अगर हमारा सम्यक ज्ञान हो जाए तो जीव संयम में आएगा, अन्यथा विरक्त तो हो ही जाएगा। आसक्ति हट जाएगी, विरक्ति आ जाएगी। जब मन में विरक्ति आती है तो फिर तन में भी विरक्ति आती है। सुनो, बहुत अच्छा है ये कारण, आप अच्छे समझना कि हमारा बंध क्यों हो रहा, क्योंकि हमारी मति खराब हो गई है। आश्रव खराब क्यों चल रहा, क्योंकि हमारा मिथ्यात्व का उदय चल रहा है। मोह की दशा क्या है? मोह की दशा, मोह करना ही मिथ्यात्व है। और मोहिनी के 2 भेद हैं, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी, ठीक है ना। देखो कितना अंतर है, एक रागी और एक बैरागी में, ठीक है ना। जैसे उदाहरण दिया गया है, जैसे बिल्ली होती है वो अपना शिकार कभी नहीं छोड़ती, मर जाएगी पर शिकार नहीं छोड़ पाएगी, उसके हाथ में लग गया ना छोड़ती नहीं हो, प्रैक्टिकल देख लेना। और दूसरा होता है हिरण, यद्यपि दोनों अपने भोजन के लिए ही ये चीजें कर रहे हैं। हिरण को जैसी आहट मिलती है तुरंत भोजन छोड़ के भाग जाता है, वो तो जान प्यारी है। या मिसल बने जो आपकी वो है बिल्ली, वो मर जाएगी पर वो भोजन नहीं छोड़ेगी। इसका अर्थ ही वास्तव में ये है कि हम जो है ना अनंत काल से हम परिग्रहों को, विषयों को, कषायों को बिल्कुल बिल्ली की तरह पकड़ के रखे हैं। ये आसक्ति है, राग है, छूटना तो है ही। देखो सत्येंद्र भाई मानते हैं नहीं, तुम्हारे बिना वस्त्र उतरे तुम्हारे संस्कार होंगे क्या? अंतिम संस्कार नहीं होंगे ना, तो पहले उतार दो तो त्यागी कहलाओगे। और कोई कितना भी घर में राग कर ले, क्या तुम्हें कोई घर में रखेगा? मरण के उपरांत बांध बांध के कंडे और डंडे के साथ तुम्हें बाहर निकाल देंगे, और वो भी कस के कि भग ना जाओ, वो लौट के भूत बन के आ ना जाओ, या उठ के खड़े ना हो जाओ, पूरा बांध दिया जाता है, ठीक है ना, और बांध के ले जाया जाता है। और तो ठीक है, वहां ऐसे नहीं छोड़ते, पूरा नामो निशान खत्म कर देंगे, तुम्हारा जला देंगे, ना हाथ बचेगा, ना पांव बचेगा, ना चरबी बचेगी, है ना, कुछ नहीं बचेगा, तुम्हारी राख बचेगी। अगर तुम्हारा थोड़ा सा सिर बाकी रहता है तो कपाल क्रिया भी करके ही आते हो, पूरा जला के आते। हाँ, बांस मारते बांस, है ना। इसीलिए कहने का तात्पर्य ये है, जब तुम्हें भी सुनो, जब तुम्हें भी इस दशा को प्राप्त होना है तो क्यों राग कर रहे हो? सब दिख रहा है तुम्हें, जैसे कैमरा है ना ये तुम्हारा, ये तुम्हें देशों देशों में दिखा रहा है, ऐसे तुम्हारा ज्ञान जो है ना वो भटका रहा है,
वो भी कैच तो कर लेता है कि सही क्या है गलत क्या है, पर मोह की दशा ऐसी होती है जीव को करने नहीं देती। सत्य जान रहे हो फिर भी भटक रहे हो, उन्हीं सत्य को मान रहे हो, उन्हीं की पूजा कर रहे हो कि मार्ग तो यही है, पर बस भगवान को देखो उसके बाद सब भूल जाओ। फिर तो दुनिया दिखने लगती है, मंदिर में तुम दुनिया देखने लगते हो। करें क्या, मति खराब हो गई है। जहाँ भगवान देखने आए थे, जिन दर्शन करने आए थे, जिन पूजा करने आए थे, वहाँ दूसरों को देखना प्रारंभ हो जाता है, और दूसरों को देखना ही मोह है। क्या है? इसलिए इस मोह को छोड़ना है। कैसे क्या बचे? सत्य का ज्ञान हो गया ना आपको, अंत में शरीर की दशा क्या होगी? अरे भैया, मन पौद्गलिक है, मन अजीब है। आप मन और इंद्रियों के तो माने दास बने हुए हो, उनके नचाने पर आप नाच रहे हो, और इसी कारण से ये जीव अरहंत दशा को प्राप्त नहीं हो पा रहा। मोह से मिलने वाला कुछ नहीं है, अपनी माने गति खराब हो रही है। और लोगों ने भी यही किया है। वर्तमान में आज पढ़ाई खराब कर दी है, हिंसा वाली कर दी है, और विषय भोगों वाली कर दी है। मति खराब कर रहे, ज्ञान खराब कर रहे तुम्हारा, और ज्ञान खराब करने से असंयम बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? असंयम बढ़ रहा है, और असंयम से देखना आपका मिथ्या अवृत्ति, वृत्ति क्यों नहीं बन रहे? आपकी मति ही खराब है ना। मिथ्या अवृत्ति, प्रमाद, इसी कारण से आपको प्रमाद है। किसके कारण? अवृत रहने से आपको प्रमाद है। और प्रमादी जीव कसाय भी कर रहा है, और कसाय कर रहा है तो मन वचन काया के योगों में परस्पंदन हो रहा है। इसलिए इन योग खराब हो गए, योग खराब हो गया तो आश्रव खराब हो गया। मिथ्यात्व को मूल जड़, पहले मिथ्यात्व को पकड़ लो, पहले मान तो लो कि गलत गलत है, सही सही है। सम्यक दृष्टि जीव जानता है, भले अभी वो सम्यक दृष्टि अव्रत वाला चतुर्गुण स्थान वाला जीव भले व्रत नहीं लिए, पर सत्य को सत्य मानता है। क्या मानता है? सत्य को सत्य मानता है, और छोड़ने का उसका पूरा प्रयास उसमें रहता है। और यदि भोगना भी पड़ता है तो आसक्ति के साथ नहीं भोगता है। मिथ्या की जीव बता दी, बिल्ली जैसा भोगता है, भोगी तो करना है, देखना। इसीलिए सम्यक दृष्टि जीव भोगी करना है, भोजन करना है माना कि, तो शुद्ध भोजन करेगा।